हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड जो है। आज हम लोग उसका चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका हम लोग पार्ट 4th जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे सोशल डिवीज़न जो है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, किस तरह से पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डालता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि क्या पॉलिटिक्स की वजह से सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है, सोशल डिवीज़न होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट साइड की बात करें तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि अगर पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न का कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब ये दोनों इकट्ठी हो जाएं, तो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव और एक डेंजरस टर्म बन जाएगी, जिससे सोसाइटीज़ जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो सकती हैं। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज होगी ही कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कम्पीट करती हैं, कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन में स्टैंड लेती हैं। और ये कंपटीशन जो है वो क्या करता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी में वो सोसाइटीज़ को डिवाइड भी करता है। अगर कंपटीशन जो है उस टाइम पर कोई एक सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट कर रहा हो, कोई भी एक सोशल डिवीज़न चल रहा हो, तो सोसाइटीज़ जो है उनको डिवाइड किया जाता है पॉलिटिकल, और उसको ही पॉलिटिकल डिवीज़न कहा जाएगा। और इससे क्या होगा, टेंशन्स इंक्रीज़ होंगी, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, खून खराबा होगा, और कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है, मतलब कोलैप्स्ड हो सकती है, बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकती है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ जो थी, ये केस जो था वो देखने को मिला था। तो अगर आप हम लोग बात करें रेंज ऑफ आउटकम्स की, कि मतलब हम लोगों को परिणामों की जो श्रेणी है उसमें हम लोग को किस तरह से कुछ नेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट केस बताया गया यहाँ पर कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो था, उसकी एग्जांपल जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की बात करी गई थी। तो यहाँ पर बताया गया ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो एक रीजन है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर बहुत सालों तक क्या हुआ था, वहाँ पर वायलेशन होती रही, वायलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी गई, और बिटर इथनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो चल रहे थे। मतलब इथनिसिटी आप लोगों को पता अच्छी तरह से, जिसको नस्लवाद या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर रेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स या पॉलिटिकल हम लोग बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस हो गई थी, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े। जो पॉपुलेशन थी उस एरिया की, नॉर्दर्न आयरलैंड की, वो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और वो क्रिश्चियनिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो किस रिलीजन को ओबे करते थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, वो क्रिश्चियन थे सभी। और 2 सेक्ट्स में वो डिवाइडेड थी, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक पार्ट जो था उसमें 53% क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, जिनको प्रोटेस्टेंट्स का नाम दिया गया था, और दूसरी तरफ जो थे वो 44% थे, जिनको रोमन कैथोलिक्स कहा जाता था। अब ये जो कैथोलिक्स थे वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ को उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, और उनकी डिमांड थी कि हम लोगों को नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसको यूनिफाइड करना है और उसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो कंसीडर करना है, जिसमें कैथोलिक्स जो हैं कंट्री के वो डोमिनेट करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो थे जिनका 53 मतलब परसेंटेज था, प्रोटेस्टेंट जिनको कहा जाता था, वो उनका जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको यूनियनिस्ट कहा जाता था। और उनका मेन मोटिव क्या था कि उनको किसके साथ रहना था, उनको यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना था। और उस एरिया में कौन लोग डोमिनेट करेंगे, प्रोटेस्टेंट जो थे वो डोमिनेट करना चाहते थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे सिविलियंस, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस जो थे, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, उनको मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये जो लड़ाई थी वो किसके बीच में चल रही थी, ये लड़ाई यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में चल रही थी, मतलब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में चल रही थी, जिसने बहुत ही एक वायलेंट मतलब एक्ट परफॉर्म कर दिया था, जिसको हम लोग वार भी नहीं बोल सकते, एक बहुत ब्लंडर कन्फ्लिक्ट हो गया था। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी यूनाइटेड किंगडम की और द नेशनलिस्ट जो थे, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और देखा गया कि 1998 में यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट थी और जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया। और उस ट्रीटी में उन्होंने कहा कि इसके बाद, इस ट्रीटी को साइन करने के बाद
किसी भी तरह की आर्म्ड स्ट्रगल जो है हथियारों से हथियारों से कोई भी स्ट्रगल जो है वो नहीं चलाई जाएगी जिससे ब्लडशेड हो। और अगर हम लोग बात करें यूगोस्लाविया की, तो यूगोस्लाविया की जो स्टोरी है उसमें उसका कोई बिल्कुल हैप्पी एंड जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, मतलब उसका जो अंत था वो इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद वहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन था, वहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी और एथनिक लाइंस पर बहुत ज़्यादा जो मतलब यूगोस्लावियन पार्ट्स थे वो डिवाइड हो चुके थे। किसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए थे? वो 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ फॉर्म हुई थी। मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने डिमांड करी कि हम लोग को सेपरेट होना, एथनिक ग्रुप्स बन गए, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया और वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ लोगों ने ये कंक्लूड किया है, उन्होंने इसका सार निकाला है, निचोड़ निकाला है कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न जो है उनको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि अगर वो एक अच्छी सरकार या अच्छी गवर्नमेंट चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी तरह का सोशल डिवीज़न नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में। और अगर सोशल डिवीज़न किसी कंट्री में एग्जिस्ट करता है तो उसको कभी भी पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं करा जाना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कुछ और एक्सप्रेशंस जो हैं वो हर टाइम मतलब देखने को सेम टाइम देखने को मिलते हैं कि सोशल डिवीज़न जो है वो पॉलिटिक्स में एक डिज़ास्टर नहीं ला सकती है, एक डिज़ास्टर की तरह नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि सोशल डिवीज़न जो है एक वन काइंड है, एक तरह की वो एक मतलब क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में सोशल डिवीज़न जो है वो एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती है वो। लेकिन जहाँ पर सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट करती है वहाँ पर पॉलिटिक्स में इसके डिवीज़न को रिफ्लेक्ट किया जाता है, मतलब पॉलिटिक्स में इसकी बात करी जाती है कि हाँ इस तरह से सोसाइटीज़ जो है डिवाइड होंगी, या फिर लोगों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए वो सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि डेमोक्रेसी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमेशा किस चीज़ की बात करती हैं, वो डिवीज़न्स की बात करती हैं, तभी उनको सपोर्ट गेन हो सकती है। और बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ वो प्रोमिस करते हैं, उनके साथ झूठे वादे करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनकी लुक आफ्टर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उनको ही उन्हीं की कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ होंगे और उन्हीं की ग्रीवेंसेस, उन्हीं की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को फ्रेम करा जाएगा ताकि जितनी भी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो भी प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं, अनप्रिविलेज्ड जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको कुछ प्रॉफिट मिल सके। और सोशल डिवीज़न जो है वो वोटिंग को भी अफेक्ट करती है, वोटिंग पर भी एक बुरा प्रभाव डालती है। लोग जो कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि उसी की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करे, वो सेम पॉलिटिकल पार्टी जो उनके रिलीजन से बिलोंग करती है, जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उन्हीं को वो वोट कास्ट करें, किसी दूसरे को नहीं। बहुत सारी कंट्रीज़ में पार्टीज़ जो होती हैं उनका फोकस ये होता है कि वो एक ही कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली मतलब इलेक्शंस में कंटेस्ट करें और उसी से उनको वोट मिल जाएं और उसी से मेजॉरिटी उनको गेन हो जाए। लेकिन अभी जो है इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। अगर इसी तरह से चलता रहा, सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स को मिक्सअप कर दिया गया, तो सोसाइटीज़ जो है वो डिसइंटीग्रेट होंगी, टूट जाएंगी और कंट्रीज़ ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेट होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।